हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बीपीएससी तैयारी 3 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत पेचीदा है। और यहाँ पे संशोधित रिजल्ट होगा जारी, और ये रिजल्ट आपको जल्द ही जारी होगा। ये सुन करके आप बिल्कुल शौक में पड़ गए होंगे, और शौक में पड़ने वाली बात भी है। लेकिन क्या होने वाला है ये आपको पता चल गया है, लेकिन क्या होगा ये आपको आगे वीडियो में जल्दी ही पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट है ना, संशोधित रिजल्ट, ये अगर जारी होगा तो इसके बाद हो सकता है कि आगे की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी तेज हो जाए, क्योंकि 6 विषयों का यहाँ पे आपको संशोधित रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया इससे तेज हो सकती है, क्योंकि जब ये रुकी हुई थी, इसके कारण ही रुकी हुई थी। जब ये वाली मैटर सॉल्व हो जाएगी तो आगे की प्रक्रिया यानी कि ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया में आप हो सकता है कि जा पाओ, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी देरी है। लेकिन ये जल्दी ही आपको संशोधित रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा बीपीएससी के वेबसाइट पे। और ये आजकल नहीं, मतलब कि इस वीक तक में देखते हैं ये जारी हो सकता है आपको इसका जो है संशोधित रिजल्ट। अब बात कर लें कि संशोधित रिजल्ट में जो 6 विषय शामिल हैं, ये कौन कौन से 6 विषय हैं जिनका कि संशोधित रिजल्ट जारी होने वाला है। तो ये जो विषय है ना, आपको ये मुख्य रूप से आपको साइंस के विषय हैं, और इसमें फिर एक आपको आ जाता है इंग्लिश, वो भी इसमें एक विषय शामिल है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ वनस्पति विज्ञान की, जंतु विज्ञान की, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। तो यहाँ पे एक चीज आप देख लें कि वनस्पति शास्त्र जो है ना, उसमें 1485 टोटल सीटें थी, जिसमें से कि 566 लोग यहाँ पे मतलब क्वालिफाई किए थे। जंतु विज्ञान का भी वैसा ही 777 था, जिसमें 625 यहाँ पे क्लियर किए थे। भौतिकी का जो है 1961 टोटल सीट था, जिसमें से कि 441 लोग यहाँ पे उसको क्लियर कर पाए थे। रसायन शास्त्र में 3742 सीटें होने के बावजूद यहाँ पे सबसे कम रेशियो 273 यहाँ पे पास कर पाए थे। गणित की बात करें तो 1220 यहाँ टोटल सीट्स थी, जिसमें से कि 779 यहाँ पे पास किए थे, और अंग्रेजी में 972 यहाँ पे पास किए हुए हैं। तो बात करते हैं कि अगर आप इसमें से संशोधित रिजल्ट की बात करते हैं, तो जो संशोधित रिजल्ट है ना, उसमें आपको मतलब ये आपका रिजल्ट जो है, देखिए 3600 टोटल घोषित हुए थे। ठीक है, जिसमें से 493 अतिथि शिक्षक है। माफ कीजिएगा, मैं बताना आपको रह गया है कि ये जो रिजल्ट होगा ना, इसमें आपके अतिथि शिक्षक शामिल होने वाले हैं। वो अतिथि शिक्षक जिनको कि वेटेज मिलने का प्रावधान जो है, जो कि इस बारी टीआर 3 में छूट गया था, ये खास करके संशोधित रिजल्ट उन्हीं के लिए। अब क्या खोया क्या पाया, मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगी कि आपके लिए कितनी नुकसानदेह है और कितनी ये फायदेमंद है, या फिर कितनी ये आपके लिए न्यूट्रल चीज़ है। तो 3600 पूर्व में, मतलब कि अभी करेंटली घोषित जो डीआरई 3 ने किया था, 3600 लोग के आसपास यहाँ पे घोषित करा था 11-12 का रिजल्ट अतिथि शिक्षक, जिसमें से कि 493 शामिल थे। ठीक है, अब जितने भी अतिथि शिक्षक थे ना, सबका काउंसलिंग कर लिया गया है, सभी के काउंसलिंग हो गए हैं, ताकि पता चल सके कि ये अतिथि शिक्षक ही हैं। और अब इनका रिजल्ट की अगर बात करें, तो आप इस कैटेगरी को थोड़ा सा ध्यान से जूम करके देख पाओगे कि 1485 यहाँ पे टोटल सीटें थी, जिसमें से कि 566 क्लियर किए थे। ठीक है, अब टोटल अतिथि शिक्षक आपके 493 ही हैं। तो अगर सारे सब्जेक्ट्स में की बात करें, सारे सब्जेक्ट्स में अगर कुछ कुछ दें, हालांकि अतिथि शिक्षक अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे, तो इस प्रकार से अगर बात करें तो नुकसान थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे झेलने को पड़ सकता है। किसमें? तो ये जो जंतु विज्ञान है, उसमें आपको नुकसान यहाँ थोड़ा सा झेलने को पड़ सकता है, क्योंकि जो अतिथि शिक्षक है उनको हर एक साल जितने साल उन्होंने वर्क किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको 5 नंबर वेटेज मिलेगा, और मैक्सिमम 25 नंबर का वेटेज मिलेगा। तो जिसमें सबसे कम रेशियो वो आपको जंतु विज्ञान में दिख रहा है। फिर आपको जंतु विज्ञान में ही आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा बहुत समीप आया हुआ है, 777 और 625। तो इसमें अगर जंतु विज्ञान में ढेर सारे अतिथि शिक्षक शामिल हो गए तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, वनस्पति शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप देख पा रहे हो 493, यानी कि चलो कि 500 के आसपास, आप एक रफ आइडिया के तहत रख लो कि 500 चलो है, तो वो इसमें मर्ज हो सकते हैं। ठीक है,
और ये देख लो गणित में भी वो थोड़े मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली वो अतिथि शिक्षक सारे के सारे गणित के ही नहीं रहेंगे, तो इसमें वो आसानी से मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से 11-12 का संशोधित रिजल्ट बीपीएससी जल्दी ही कर देगा जारी, और ये 6 विषय का ही रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, संशोधित रिजल्ट। इन लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी करवा ली गई है अतिथि शिक्षकों की, तो इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से चालू हो जाएगी, तो टेंशन इस बात की नहीं होनी है, ठीक है। नुकसान तो नुकसान कुछ भी नहीं है, मैंने बताया अगर जंतु विज्ञान, ऐसा नहीं होगा ना कि सारे अतिथि शिक्षक जंतु विज्ञान के ही हो जाएंगे, तो थोड़ा मोड़ा अगर जिनको डर रखना है तो वो जंतु विज्ञान के जो भी कैंडिडेट हैं वो डर रख सकते हैं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स वाले को ना इसमें कोई भी डर रखने की, कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, बस नुकसान तो हो रहा है ओवरऑल जो सबका हो रहा है, ना कि 11-12 के ही, जितने भी 1 to 5 से लेके 11-12 जो भी हैं उनके समय का नुकसान किया जा रहा है कि अब तक ना ट्रेनिंग ना ज्वाइनिंग ये सब कुछ भी नहीं अब तक कराया जा रहा है, तो उनका तो ऑब्वियसली सबका नुकसान हो रहा है। लेकिन इस संशोधित रिजल्ट से जो नुकसान की अगर बात करें तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अगर आपके कोई फ्रेंड पड़ोसी होंगे तो वो इसमें इंक्लूड जरूर हो जाएंगे, और इसके साथ ही आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो प्रक्रिया थी इसके वजह से बहुत सारी प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो हो सकता है कि ये चीज़ें जब हो जाए, जब इनका रिजल्ट जारी हो जाए तो वो प्रक्रिया वापस से शुरू हो जाएगी, यानी कि आगे की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। मतलब सब लोगों का ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग तक का प्रक्रिया फिर देखते हैं कि संभव होता है या फिर नहीं। आगे जो भी होगा आपको ज़रूरी अपडेट किया जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।